नमस्ते। अक्सर सेल्फ इम्प्रूवमेंट की दुनिया एक रेस जैसी लगती है ना? जहां सब एक ही ट्रैक पर एक ही तरह से दौड़ रहे हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर असली जीत का राज दौड़ने के तरीके में नहीं, बल्कि ये समझने में हो कि आप एक स्प्रिंटर हैं या मैराथन रनर। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? नए साल पर बड़े बड़े रेजोल्यूशंस बनाए, सुबह 5 बजे उठने की पूरी कोशिश की, नए नए हैबिट ट्रैकर ऐप्स डाउनलोड किए और फिर कुछ ही हफ्तों में सब कुछ बैक टू नॉर्मल। अगर हाँ, तो टेंशन मत लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। ये कहानी घर घर की है, सच में। शायद आपसे वो परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन फॉलो ही नहीं होता, या शायद दिमाग हर छोटी चीज पर इतना ज्यादा सोचता है, इतना ओवरथिंक करता है कि काम शुरू ही नहीं हो पाता। कभी कभी लगता है ना, जैसे हम कोई ऐसी गेम खेल रहे हैं जिसके रूल्स किसी और ने लिखे हैं, हमारे लिए नहीं। तो चलिए एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। प्रॉब्लम आप में नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम उस सिस्टम में है जिसे आप फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हर किसी का काम करने का, सोचने का, आगे बढ़ने का तरीका अलग होता है। असली बात यह है कि एक ऐसा सिस्टम ढूंढना जो आपके नेचुरल स्टाइल के साथ काम करे, उसके खिलाफ ना जाए। तो फिर इस पूरे सेल्फ इंप्रूवमेंट पजल का सबसे इंपॉर्टेंट मिसिंग पीस क्या है? वो है अपने नेचुरल स्वभाव को, यानी अपने कोर नेचर को समझना। यही वो पहला कदम है जो, यकीन मानिए, सब कुछ बदल सकता है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। साइकोलॉजी में इस नेचुरल स्वभाव को एक स्पेशल नाम दिया गया है, टेम्परामेंट। सोचिए, ये आपके फोन की डिफॉल्ट सेटिंग्स जैसा है। वो कोर नेचर जिसके साथ आप पैदा हुए हैं, यही डिसाइड करता है कि आप प्रेशर में गुस्सा हो जाते हैं या शांत रहते हैं, लोगों से मिलकर एनर्जी मिलती है या अकेले रहकर। जनरली मोटा मोटी 4 तरह के टेम्परामेंट्स होते हैं। पहले हैं सैंग्विन, यानी हैप्पी टाइप, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट पर फोकस थोड़ा कम। फिर आते हैं कॉलरिक, यानी बॉस टाइप, नेचुरल लीडर्स पर गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। तीसरे हैं मेलनकॉलिक, थिंकर टाइप, क्रिएटिव होते हैं पर ओवर थिंकिंग और परफेक्शनिज्म में फंस जाते हैं। और आखिर में फ्लेगमैटिक, यानी काम टाइप, बहुत पेशेंट पर कभी कभी थोड़े आलसी आ सकते हैं। इनमें से कौन सा आपको अपने ज्यादा करीब लगा? अब एक जरूरी सवाल, टेम्परामेंट और पर्सनैलिटी में क्या फर्क है? सिंपल तरीके से समझें तो टेम्परामेंट एक पेड़ की जड़ यानी रूट की तरह है। वो पैदाइशी है, चेंज नहीं होता। वहीं पर्सनैलिटी उस पेड़ की शाखाओं यानी ब्रांचेस जैसी है, जो आपके एक्सपीरियंसेस से बनती है और वक्त के साथ बदलती रहती है। तो एक मिनट के लिए रुकिए और सोचिए, जब आप बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं या जब आप प्रेशर में होते हैं, तब इन चारों में से कौन सा रूप सामने आता है? और हाँ, एक बात याद रखिएगा, हम सब इनका मिक्स होते हैं, लेकिन एक टाइप हमेशा थोड़ा ज्यादा डोमिनेंट होता है। ओके, तो थ्योरी काफी हो गई। अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पर। जब हमने अपने टाइप्स को थोड़ा बहुत समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि अपने नेचुरल स्वभाव के हिसाब से कौन से टूल्स बेस्ट काम करेंगे। हम आगे कुछ कॉमन स्ट्रगल्स जैसे ओवरथिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए टूल्स देखेंगे, जो सभी टाइप्स को कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मेलनकॉलिक टाइप के एक कॉमन चैलेंज से। अगर आपका स्वभाव ऐसा है, तो आप शायद सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए वाली सोच से और नॉन स्टॉप ओवरथिंकिंग से बहुत परेशान रहते होंगे। काम शुरू करने से पहले ही दिमाग इतना थक जाता है ना। तो इस परफेक्शनिज्म के चक्रव्यूह से कैसे निकलें? इसका इलाज है एक सिंपल सा रूल, द 70% रूल। मतलब परफेक्ट का इंतजार करना छोड़ दीजिए। जैसे ही आपका काम 70% ठीक हो जाए, उसे आगे बढ़ा दीजिए, सबमिट कर दीजिए। अपने दिमाग को बार बार बताइए कि डन इज बेटर देन परफेक्ट। और ओवरथिंकिंग का क्या? उसके लिए ट्राई कीजिए द 3-मिनट माइंड रीसेट। मेलनकॉलिक टाइप्स के लिए ये दिमाग से सारा कचरा निकालने का एक सुपर इफेक्टिव तरीका है। पर पता है क्या, यही टूल कॉलेरिक टाइप्स के लिए एक पॉज बटन का काम करता है। जब भी गुस्सा या एम्पेशंस फील हो, रिएक्ट करने से पहले बस ये 3 मिनट का रीसेट ले लीजिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अच्छा, अब आते हैं उस प्रॉब्लम पर जो हम सबकी दोस्त है, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालना। ये आदत मेलनकॉलिक को परफेक्शनिज्म की वजह से, फ्लेगमैटिक को आलस की वजह से और सैंग्विन को बोर होने की वजह से हो सकती है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन भी सरप्राइजिंगली सिंपल है, द 25-5 मेथड। कुछ नहीं करना, बस 25 मिनट का टाइमर लगाकर काम शुरू कर देना है। सैंग्विन टाइप्स के लिए तो ये परफेक्ट है, क्योंकि उन्हें शॉर्ट बर्स्ट में काम करना पसंद है। और बाकी सबके लिए यहाँ गोल काम खत्म करना है ही नहीं, गोल है सिर्फ काम शुरू करना। एक बार शुरू हो गया तो मोमेंटम अपने आप बन जाता है।
पर हर किसी के लिए स्ट्रिक्ट रूटीन काम नहीं करता। उन लोगों का क्या जिनके लिए रोज का डिसिप्लिन, रोज का रूटीन ही एक प्रेशर, एक जेल बन जाता है। खास करके फ्लेगमैटिक टाइप्स जो फ्रीडम और फ्लो में जीना पसंद करते हैं। तो इनके लिए एक बिल्कुल अलग, एक एंटी रूटीन अप्रोच है, द मिनिमम लाइफ रीसेट। इसका सबसे बड़ा रूल, कंसिस्टेंसी का टारगेट मत रखो। हाँ, सही सुना, बस जब याद आए तब करो। 1 लाइन रूल, मतलब रोज सिर्फ 1 लाइन लिखो। या स्किल टच रूल, मतलब बस उस स्किल से जुड़ी फाइल ओपन कर लो। गोल है गिल्ट को 0 करना, 1 मिनट भी एक जीत है। तो हमने टूल्स देख लिए, टेक्निक समझ ली, पर इन सबका पॉइंट क्या है? असली गोल क्या है? देखिए, गोल किसी और जैसा बनना नहीं है। असली गोल है अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना। और इस पूरी बात का निचोड़, पूरी चर्चा का सार बस एक इस लाइन में है। असली ग्रोथ खुद को बदलने में नहीं है, असली ग्रोथ खुद को समझने में है, ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ्स पर खेल सकें और अपनी वीकनेसेस को स्मार्टली मैनेज कर सकें। ये कोड खास तौर पर उन लोगों के लिए जो मेलनकॉलिक या फ्लेगमैटिक हैं, जो सोचते हैं कि उन्हें सक्सेसफुल होने के लिए लाउड होना पड़ेगा। लीडर बनने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ आपकी प्रिपरेशन है, आपकी क्लैरिटी है। आप भले ही शांत हो, लेकिन आप हमेशा तैयार हैं। और आखिर में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस दिन आप अपने नेचुरल स्वभाव को, अपने टेम्परामेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके साथ जीना शुरू करते हैं, उसके खिलाफ नहीं, उस दिन बाहर की दुनिया को हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। सेल्फ अवेयरनेस ही असली सुपर पावर है। तो अब सवाल ये नहीं कि कल से क्या करना है, सवाल ये है कि आज, अभी आप अपने नेचुरल नेचर को सपोर्ट करने के लिए इनमें से कौन सा एक छोटा सा गिल्ट फ्री स्टेप लेंगे? 70% रूल ट्राई करेंगे, 3 मिनट का माइंड रीसेट, या बस 1 लाइन लिखेंगे? अपने लिए आज एक छोटा सा कमिटमेंट कीजिए।